पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? शहबाज शरीफ, इसहाक डार या नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ को मंसब से हटाने की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ के समधी को वजीर आजम का नुमाइश होता क्यों दिया गया? क्या नवाज शरीफ भाई के खिलाफ चल पड़े हैं? नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनना क्या दुरुस्त फैसला था? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान या खानदानी जमहूरियत पाकिस्तान? जानिए खबर टाइम की स्टोरी। सोशल मीडिया की दुनिया इतनी तेज है कि यहाँ बात बाहर निकलती है और मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया को पता चल जाती है। ऐसे ही इसहाक डार को मिलने वाली नुमाइशी वजीर आजम के ओहदे की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया सारिफीन हैरत में पड़ गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि पाकिस्तान का वजीर आजम आखिर है कौन? क्योंकि बकौल मरियम नवाज हर मुल्की फैसला नवाज शरीफ की हाँ के बिना नहीं होता। तो ऐसे में नवाज शरीफ मुल्क के सीनियर वजीर आजम हुए, शहबाज शरीफ जूनियर वजीर आजम, इसहाक डार डिप्टी वजीर आजम और मोहसिन नकवी प्रोमैक्स वजीर आजम है। जिसके बाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बजाय मुल्क खानदानी जमहूरियत पाकिस्तान लगने लगा है। अब अगर कुछ अर्सा पीछे जाएं तो इंतखाबात के अगले ही रोज नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और आज़ाद अरकान को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दी। इस दावत के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशरूत अंदाज में इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान किया। इस सियासी जोड़ तोड़ के दौरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐलान किया गया कि मखलूत हुकूमत में वजारत उस्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं बल्कि इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ होंगे, जिसका फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बजाते खुद किया है। जिस पर चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हुआ कि वो कौन से अवामिल थे जिनके बायस ये फैसला किया गया और क्या ये नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में सियासत से दूर करने की साजिश तो नहीं। लेकिन इस बात की तरदीद करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वजारत उस्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर ये आखिज किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रही हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगी बल्कि वफाक को पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ और मैं इनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरियम नवाज की इस वजाहत के बाद मजीद सवाल सामने आने लगे कि ऐसा माहौल क्यों पैदा किया गया कि नवाज शरीफ ही नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी सतह पर यही तासुर दिया था कि मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार साबिक वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ही चौथी मर्तबा के लिए भी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर का भी कहना था कि अगर वो ऐसा ना करते तो जितने वोट उन्हें मिले हैं शायद वो भी ना मिलते, यानी शहबाज शरीफ को अवाम वोट ना डालती, जो कि सरासर गलत था। अगर किसी ने मुल्क के लिए काम किया है तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ है, जिनके लिए काम किए हुए अवाम को अब तक नजर आ रहे हैं। जबकि राना सनाउल्लाह का भी यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून की अव्वल रोज से ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को ही चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए, मगर चूंकि इलेक्शन के नतीजे में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए पार्टी ने शहबाज शरीफ को आगे लाने का फैसला किया। अब इसके बाद ये सवाल सामने आता है कि क्या शहबाज शरीफ की नामजदगी की वजह इनकी एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात तो नहीं। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि ताल्लुकात तो अब नवाज शरीफ के भी एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं। अब वो माजी के लोग नहीं रहे जिनसे नवाज शरीफ को खतरा था। नवाज शरीफ एक कामयाब लीडर के तौर पर वापस आना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक मुनकसिब मैंडेट सामने आया। सियासत में 4 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। लगता है कि नवाज शरीफ साहब ये समझ चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ को 13 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत 16 माह तक कामयाबी से चलाने का तजर्बा है। चुनांचे सूरत हाल को देखते हुए सीनियर पार्टी लीडरशिप का यही मुत्तफिका फैसला था कि मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ को ही लीड करना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या नवाज शरीफ का वजीर आजम का उम्मीदवार न बनने का फैसला अच्छा था या नहीं। ताहम नून लीग की सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों की राय में वजारत उस्मा का उम्मीदवार न बनकर नवाज शरीफ ने अच्छा फैसला किया। चूँकि नवाज शरीफ PDM हुकूमत का 16 माह का नाकाम दौरानिया देख चुके हैं, इन्हें पता है कि मखलूत हुकूमत में शामिल हर सियासी जमात की सोच मुख्तलिफ होती है और सबको एक साथ लेकर चलना खासा मुश्किल काम है। इसलिए इनका वजीर आजम न बनना एक अच्छा फैसला है। शायद चंद लोगों को ऐसा महसूस हो रहा हो कि नवाज शरीफ वजारत उस्मा के उम्मीदवार न बनकर सियासत से दूर हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो भरपूर सियासत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक अहम फैसले उन्होंने ही सीनियर लीडरशिप की मुशावरत से लिए हैं। मुस्तकबिल की सियासत में नवाज शरीफ का इंतहाई अहम किरदार होगा। अगरचे वो वजीर आजम नहीं होंगे, मगर वो अपनी जमात से मुतल्लिक अहम फैसले करने और वफाक और पंजाब में हुकूमतों की रहनुमाई में मसरूफ रहेंगे। मगर अब हालात किसी और ही तरफ का रुख इख्तियार कर चुके हैं। नवाज शरीफ के चीन के दौरे पर जाने के बाद राना सनाउल्लाह, जो कि नवाज शरीफ को ही वजीर आजम देखना चाहते
चाहते थे और खुद नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश थी। अब उन्होंने नवाज शरीफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदारत का कहा गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने शिरकत नहीं की। हालांकि इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर शहबाज शरीफ की मुशावरत और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक की जा रही होती तो वो खुद इसका ऐलान जरूर करते, ना कि राना सनाउल्लाह को करना पड़ता। जिससे एक बात तो वाज़ह हो रही है कि शेख रशीद अपनी कई बातों में सच साबित होते जा रहे हैं और नून में से शीन निकलने वाला है। क्योंकि एक और ब्लास्टिक खबर भी है और वो ये कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार को मुल्क का नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है। इस वक्त वजीर खारजा इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ वो आलमी इक्तिसादी फोरम के खसूसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम ने किसी को अपना नायब मुकर्रर किया हो। इससे कबल 2012 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही को भी मुल्क का नायब वजीर आजम मुकर्रर किया था। हम इस वक्त काबीना डिवीजन से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि नायब वजीर आजम के पास वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं होगा। बहैसियत नायब वजीर आजम इसहाक डार के पास क्या इख्तियारात होंगे, तो इस हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत या वजारत इत्तलात की जानिब से ताहाल ये वाज़ह नहीं किया गया कि बतौर नायब वजीर आजम इसहाक डार के पास क्या इख्तियारात होंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के आइन में नायब वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं। ये एक नौ इनफॉर्मल सा ओहदा है और ये एक नुमाइशी ओहदा है। यूँ कह लीजिए कि जब किसी वजीर की अना को तस्कीन पहुँचानी हो तो इसे कहा जाता है कि देखें वफाकी काबीना में बाकी सब तो सिर्फ वजीर है, लेकिन आप खास हैं और इसीलिए आप नायब वजीर आजम भी हैं। अब ये देखना है कि इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम को वजीर खारजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने की जरूरत क्यों पेश आई। इस हवाले से भी तजज़ियाकारों का कहना है कि इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत से है। इसहाक डार माजी में नवाज शरीफ की हुकूमतों में हमेशा मोतबर रहे और जब भी नवाज शरीफ कोई फैसला लेते हैं तो इसहाक डार से जरूर मशवरा करते हैं। माजी में इसहाक डार 4 बार वजीर खजाना रह चुके हैं, लेकिन इस बार वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मोहम्मद औरंगजेब को इस मनसब पर फाइज की और इसहाक डार को वजीर खारजा बनाया। चूँकि इस बार इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनाया जा सका था, इसलिए हो सकता है इन्हें नायब वजीर आजम बनाने का मकसद महज इन्हें खुश करना हो। इसहाक डार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी होने के साथ साथ इनके समधी भी हैं। इसहाक डार की अहमियत इतनी ज्यादा है कि नून लीग में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत को तब तक संजीदा नहीं लिया जाता जब तक इसहाक डार इसमें शामिल ना हो। कुछ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाना वजीर आजम शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि इनके बड़े भाई नवाज शरीफ का फैसला हो सकता है। पिछले कई महीनों से नून लीग के सीनियर रहनुमाओं बशमूल राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ की जानिब से ऐसे बयान जारी किए गए हैं जिन्हें देखकर ये तासुर मिलता है जैसे जमात के अंदर हुकूमती मामलात को लेकर कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। एक भाई एस्टेब्लिशमेंट का हामी होता है तो दूसरा इसके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इस वक्त भी नून लीग में हुकूमती उमूर चलाने के हवाले से बाज़ रहनुमाओं को इख्तलाफात है। इसहाक डार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इन्हें बतौर वजीर खर्जा काम करने का कोई तजर्बा नहीं। नून लीग की सियासत में यही बात देखी गई है कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। अब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब हैं। उन पर हमेशा से यही तनकीद होती है कि ये लोग ये ताकतवर ओहदे खानदान में ही रखते हैं। शायद शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाकर इस तासुर को रद्द करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ या इनमें से कोई इख्तलाफ है और अब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बजाय खानदानी जमहूरियत पाकिस्तान ज्यादा लगने लगा है।